सूफी खानकाह एसोसिएशन का ऐलान, चलो बरेली चलकर गाएं जनगण मन अधिनायक है। कानपुर। देश के सूफियों के प्रमुख संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ एक और बिगुल फूंकते हुए बरेली की प्रसिद्ध अहमद रजा साहब की दरगाह पर राष्ट्रध्वज फहराकर राष्ट्रगान गायन का ऐलान किया गया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन भारत के राष्ट्रवादी सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके द्वारा लगातार कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है। पीएफआई को प्रतिबंधित कराने में सूफी खानकाह एसोसिएशन की महती भूमिका रही है। वर्तमान समय में पाकिस्तान के आतंकियों की शह पर देश के कुछ अराजक तत्व मसल की हिंसा को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जिनमें मन्नान रजा और उसका पुत्र समनानी, जो भारत विरोधी पाकिस्तानी मुल्ला जलाली के साथ पाकिस्तान में मंच सजा चुके हैं, तथा असद रजा, कलीम हनफी, फारूक रिजवी, जियाउल मुस्तफ़ा और भारत में गज़वाए हिंद का प्रचारक सलमान अजहरी, मुल्ला जलाली के एजेंडे पर लगातार कट्टरपंथी वक्तव्यों को जारी कर देश में मसल की हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। विगत दिनों अजमेर शरीफ दरगाह पर हुए कट्टरपंथी षड्यंत्र के पीछे भी पाकिस्तान के आतंकी की साजिश है, जिसका खुलासा खुद उसने अपना बयान जारी करके किया है, और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों को निशाना बनाकर भारत में पाकिस्तानी तर्ज की मसल की हिंसा किए जाने के बीज बोए हैं, जिनके इंसानियत तोड़ो इरादे के खिलाफ सूफी खानकाह एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों, मुझ राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी दिनांक 23 फरवरी 20 को बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से पैदल चलकर उसी दिन प्रातः लगभग 11 बजे मोहल्ला सौदागरान बरेली स्थित अहमद रजा खान साहब की दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान का गायन कर कट्टरपंथ के दमन और भारत के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय प्रस्थान करते हुए वहां पाकिस्तान के आतंकियों के भारतीय समर्थकों पर कार्रवाई हेतु केंद्रीय गृह मंत्री महोदय एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तथा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर प्रेस को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई जाए। चंद मुट्ठी भर लोग जो पाकिस्तान के आतंकी की शह पर भारत के नागरिकों को मसलक के नाम पर आपस में लड़ाकर देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर उनके द्वारा उनका लिखित गीत चलो बरेली चलकर गाएं जनगण मन अधिनायक है भी रिलीज किया गया। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर। धरातल पर उतरकर देश, इंसानियत, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए कार्य करने वाला देश के सूफियों का सबसे बड़ा संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन, जिसके द्वारा कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया गया और हमारे आंदोलन चलाने के बाद भारत सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए पीएफआई को प्रतिबंधित किया। साथियों, आज एक नई समस्या देश के सामने मुंह उठाए खड़ी हुई है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो कुख्यात है भारत का विरोध करने के लिए, जिसके द्वारा कश्मीर में जिहाद करने के लिए एक बहुत बड़ा फतवा जारी किया गया। इसके अलावा ये वो व्यक्ति है जिसने अपने स्लीपर सेल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए यहाँ के स्थानीय मुल्लाओं के साथ मिलकर के भारत का माहौल खराब करने की कई बार कोशिश की है, चाहे वो नामूसे रिसालत के नाम पर मसलकी हिंसा को बढ़ावा देना हो या वर्तमान समय में एक ही वर्ग अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को उनकी विचारधारा के कारण गुस्ताख सहाबा कह करके उनके लिए हिंसा पर लोगों को आमादा करना हो। मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के भारतीय समर्थक, जिसमें बरेली का मन्नान रजा और उसका लड़का समनानी रजा, ये दोनों लोग तो पाकिस्तान जाकर के मुल्ला जलाली के साथ मंचों को साझा कर चुके हैं। इसके अलावा बरेली का ही असद रजा, कलीम रजवी, फारूक रजवी नामक ये मुल्ला, ये कई मकामों पर मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली की हिमायत कर चुके हैं और पूरे भारत में गज़वा हिंद आंदोलन की बात करने वाला सलमान अजहरी, ये उसी विचारधारा पर चल करके देश में एक
भय का माहौल बनाते हुए देश के अंदर अराजकता फैलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सूफी खानका एसोसिएशन इन प्रयासों का लगातार विरोध करता चला आया है और हमारे द्वारा इन कथित मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय को और तमाम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिए गए थे। एक और चिंता का विषय है कि अभी कुछ दिनों पहले अजमेर शरीफ में जिस तरीके के हालात सामने आए, इससे बात साबित हो गई कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी आतंकी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली का हाथ है, क्योंकि जलाली ने वहां पर जो भी घटना हुई इसका समर्थन किया और एक बयान जारी करते हुए जलाली ने अजमेर शरीफ में जो घटना हुई उसको समर्थन करते हुए और वहां की दरगाह को उसकी दरगाह की विचारधारा से और खादिमों से पाक करने की बात की गई है। जिस तरीके की घृणित भाषा का जलाली ने इस्तेमाल किया है, हम उसका विरोध करते हैं और साथ ही इस बात को ये भी बता देना चाहते हैं कि जलाली के द्वारा भारत के अंदर जो मसलकी हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, अहले सुन्नत वल जमात के टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है, बरेली और अजमेर के नाम से लोगों को लड़ाने का कोशिश की जा रही है, जिसमें उसके एजेंट यहाँ के कुछ मुल्ला मौलवी उसका साथ दे रहे हैं। इसके विरोध में सूफी खानका एसोसिएशन बरेली जाकर के अहमद रजा खान साहब की दरगाह पर दिनांक 20 फरवरी 2023 को उनकी दरगाह पर झंडा फहरा करके राष्ट्रगान गाएगा और हमारे प्रमुख पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली हक्कानी मलंग साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी जी और सभी लोग साथ में मिलकर के वहां पर उपस्थित होंगे, दरगाह पर झंडा फहराएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे और उसके बाद हम लोग बरेली के जिलाधिकारी के यहाँ जाकर के एक ज्ञापन देंगे ताकि कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो और हम लोग जो है वहां पर एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। और इसके संबंध में सूफी खानका एसोसिएशन की ओर से एक गीत रचित किया गया है जो इस प्रकार से है। हम देश के तमाम सूफियों से और मुल्क से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े, सूफी खानका एसोसिएशन के साथ में आए और हम सब लोग चल करके 20 फरवरी को अहमद रजा खान साहब की दरगाह पर चले और दरगाह पर चलने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराए और वहां पर जाने के बाद राष्ट्रगान गाएं। हम आह्वान करते हैं देश के लोगों का कि चलो बरेली चलकर गाएं, जनगण मन अधिनायक है। धन्यवाद।